हाँ कहो ऐदा। दमीर साहब, मैंने फ्लाइट से पहले ही बोरो का पोर्टफोलियो भेज दिया था। उनका मैसेज आया है कि रिवाइव हो गया। ठीक है, शुक्रिया तुम्हारा। बताओ वहाँ पे सब ठीक है? थोड़ी मुश्किल है, लेकिन उम्मीद है सब ठीक हो जाएगा। आपको मेरे बगैर ही मीटिंग में जाना पड़ा, आपको अकेले ही सारी मेहनत करनी पड़ी। मैं इसका सिला देने के लिए पूरी कोशिश करूंगी। परेशान मत हो तुम, सब ठीक रहा। ऑफिस में बात करेंगे। जी जरूर। तुम ठीक हो तो अब चलें हम? हाँ ठीक है, चलो। क्या कर रही हो तुम? दमीर, मैं माफी चाहती हूँ। नहीं, तुम क्या चाहती हो बताओ मुझे। हेलो, माफी मांग तो चुकी हूँ तुमसे। गलती से हुआ था, जानबूझकर नहीं किया। गलती से हुआ तुमसे। बहुत अच्छे। अचानक तुम्हें जाने का ख्याल आया, अब वापस लौटने का ख्याल आ रहा है, और अब अचानक तुम मुझसे इस तरह से माफी मांग रही हो। अचानक करीब आती हो और कहती हो गलती हो गई। खुद को होश में रखो तुम, समझी तुम? तुम्हारा दूर रहना नाराजगी नहीं है, बस गुस्सा है। ठीक कहा ना मैंने? कुछ और बात है बल्कि। तुम्हारी जिंदगी में कोई है और यही वजह है कि तुम दूर हो। मेरी बात सुनो, तुम अपनी हद में रहो। मैं तुम्हें इस बेयाबान में अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहता हूं। अब खामोशी से गाड़ी में बैठो और ऑफिस चलो मेरे साथ। जो आर्टिकल मैं लिखना चाह रहा हूं उसमें आपके केस के बारे में भी लिखूंगा। ठीक है। लेकिन आप में से किसी का भी नाम नहीं आएगा तो मुझे लगता है कि आप में से किसी को कोई एतराज नहीं होगा और इस तरह से मैं अपना करियर दोबारा स्टार्ट कर सकूंगा। क्या? कैरियर दोबारा स्टार्ट करने से क्या मुराद है? क्या आप माहिर नफ्सियात नहीं हैं? वो तो था, मैं बिल्कुल था, मगर अफसोस कि जमाना मुझे समझ नहीं पाया। मिसाल के तौर पर गैलीलो को लोगों ने जेल में डलवा दिया, जैसे बर्नों को जलाकर राख कर दिया, और मुझे भी इस पेशे से दूर कर दिया। लेकिन अब देखना, इस खेल का मजा अब आएगा। वो रोएंगे और मैं हंसूंगा। अपनी नोबेल स्पीच में तुम सबका शुक्रिया अदा करूंगा, खास तौर पर वो तुम्हारा शुक्रिया। तुम्हारे बगैर ये मुमकिन नहीं था। ताली हो। खुदा हाफिज। ओह भाई। ईबो, सच में मैं ये सब नहीं जानता था। बात सुनो, वादा करो दमीर को इस बारे में बिल्कुल पता ना चले। बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए। दमीर, जो भी हुआ वो सब कुछ अनजाने में हुआ, जानबूझकर नहीं। अचानक तुम्हारे इतने करीब आते ही शायद इसकी वजह आदत है, और इसकी वजह शायद तुम्हें मिस करना है और कुछ भी नहीं। तुम्हें यहां से टैक्सी मिल जाएगी। तुमने कहा था कि तुम मेरे लिए कुछ महसूस नहीं करते, तो जब एहसास ही नहीं है तो ये गुस्सा किस बात का है? हाँ? तो तुम्हारा ख्याल यह है कि मुझे कोई असर नहीं हुआ होगा, और शायद तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरी मोहब्बत तुम्हारे लिए कभी खत्म नहीं होगी, लेकिन खत्म हो गई है। ये खुद ब खुद नहीं हुई है, ना वक्त के साथ हुई है। जानती हो, सख्त अजियत में रहा हूं मैं तुम्हारी वजह से, और बहुत दर्द में रहा हूं, और मेरी जगह किसी और ने ली। और अब जो तुम मेरे साथ खेल खेल रही हो ना, इससे तुम्हारी रही सही इज्जत भी खत्म हो जाएगी। तुम जानना चाहती थी ना, यही वजह है मेरे गुस्से की। दमीर, गाड़ी से उतरो। इतने
प्यार से उसने उन लोगों को तोहफे दिए और उन लोगों को उसमें से कुछ भी पसंद नहीं आया। कितने अजीब लोग हैं। उसकी नन को तो बहुत पसंद आया, मगर मसला उसकी सास का था। हालांकि उन्हें तो बहुत अच्छा तोहफा दिया था। यानी जरूरी नहीं है कि रिश्वत देकर काम हो जाता है। खुदा के लिए फारूक साहब। और एक बात और, ये रस्म होती है, एक एक तोहफा लिया था सबके लिए हमने। ये रस्म होती है फारूक साहब, रिश्वत नहीं कहते इसे। कैसे हो? मीटिंग हो गई? जबरदस्त। एलूल तो यहाँ है, तुम क्यों नहीं आए? मैं तुमसे बात करती हूँ। एलूल साहिबा, आप ठीक तो हैं? सास, सास। एलूल साहिबा, एलूल साहिबा, क्या हुआ है आपको? सांस नहीं आ रही? कुछ चाहिए क्या आपको? आपकी दवाएं क्या इस बैग में है? एक मिनट, आपने बैग में तो रखी थी ना? यहाँ तो नहीं है। सेलिन, वो अपनी दवा गाड़ी में भूल गई है मेरी। सेलिन, सेलिन, क्या तुम्हें मेरी आवाज आ रही है? इमरजेंसी है, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। सेलिन सुनो। ये कौन सा? मैं आपको हॉस्पिटल ले जाती हूँ। आप एक मिनट रुकिए, मैं बुराक को बुला के लाती हूँ। आप यहीं रुकिए, मैं आती हूँ। ठीक है, किसी को नहीं बुला रही। सेलिन, फोन उठाओ। बस यहीं पर रुकिए। बस पहुंच गए। चलिए, आराम से चलिए। कोई है जो मदद करे? एलुल कहाँ है? वो तो आपके साथ ही थी ना? सेलिन कहाँ गई है? यही थी। बल्कि साथ में टेरेस में थी, हो सकता है नीचे आ गई। सेलिन को देखा तुमने? नहीं, और उसका बैग भी यहाँ पर नहीं है दमीर साहब। शायद वो चली गई है। दमीर साहब, आपको हर वक्त अपने साथ इनहेलर रखना चाहिए। एस्मा अटैक्स ड्राइविंग करते हुए या पैदल चलते हुए भी हो सकते हैं, इसलिए इनहेलर का होना जरूरी है। जानती हूँ, दरअसल इनहेलर मेरे पास ही होता है, न जाने कहाँ गिर गया, नहीं पता चला मुझे। आपके पास एक्स्ट्रा इनहेलर है? जी डॉक्टर। जल्द सेहतियाब हो जाएंगे आप। डॉक्टर, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। आइए। मैं थोड़ी देर में आती हूँ। हाँ कहो दमीर। तुम ठीक तो हो ना? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हारी दवा मेरी कार में रह गई है। तो वो तुम्हारी कार में थी? खैर अब उसकी जरूरत नहीं है क्योंकि मैं हॉस्पिटल में हूँ। और हाँ, मैं ऑफिस नहीं आ पाऊंगी। कोई मेरे बारे में पूछे तो उसे खबर कर देना। बहुत शुक्रिया आपका। खुदा हाफिज। तुम कहाँ हो सेलिन? एलूल साहिबा बेहोश हो गई थी तो मैंने फोन काट दिया था, तो इसीलिए उन्हें हॉस्पिटल ले आई थी। अब तबीयत उनकी बेहतर है। माफ करना, मैं तुम्हें कॉल करके बता नहीं सकी। कोई बात नहीं। दमीर, उन्हें देखकर मैं बहुत डर गई थी। वो पूरी पीली पड़ गई थी।
जैसे उस दिन तुम दूध वाली कॉफी पीकर हुए थे, बिल्कुल वैसे ही हुआ था। उन्हें सांस भी नहीं आ रहा था। अभी डॉक्टर ने बताया कि इन्हें अस्थमा है। दमी है। ठीक है, समझ गया, बाद में मिलते हैं। नाराज नहीं होना, मैं लंच पे नहीं आ सकूंगी। कोई मसला नहीं, रात का खाना घर में साथ खाएंगे, ठीक है? तुम्हें मिस कर रही हूँ। और मैं भी। अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज। तुम्हें बिला वजह सहमत हुई। वाकई तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया सलीम। ऐसी कोई बात नहीं, ये मेरा फर्ज था। तो आप ऑफिस जाएंगी या आप घर जाकर आराम करेंगी? ऑफिस जाने की तो हालत नहीं, और शायद घर जाना भी इस वक्त ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि बॉक्सेस में से धूल निकल रही है और वो मेरे लिए ठीक नहीं है। मैं कुछ देर साहिल किनारे बैठूंगी। एलून साहिबा, क्यों ना आप मेरे घर चले? मेरे घर का गार्डन बहुत प्यारा है, यकीनन अच्छा लगेगा। आप यकीनन बेहतर महसूस करेंगी और मुझे भी अच्छा लगेगा, और साथ में लंच भी करेंगे। तुम्हारा बहुत शुक्रिया, लेकिन जरूरत नहीं। पहले ही तुम्हें काफी जहमत दे चुकी हूँ मैं। आज तो ऑफिस भी नहीं जा सकी तुम। नहीं, वैसे भी लंच का टाइम है। मैं वैसे भी घर जाके लंच करके ही ऑफिस आऊंगी। मैं आपको इस हालत में अकेला नहीं छोड़ सकती। आप कहें तो कहीं और भी चल सकते हैं, लेकिन घर में कुछ अलग ही सुकून मिलेगा। ठीक है, ये हुई ना बात। अरे वाह, ये कैसे किया तुमने? मैं आपको सिखाती हूँ। उंगलियों को ऐसे कीजिए, जुबान के नीचे। मुझसे नहीं होगा ये। सीख जाएंगी। ये वाकई मुझसे नहीं होगा। तुम्हारा घर तो बहुत खूबसूरत है। सेलीन, ये बकरी कितनी अच्छी है। बिल्कुल, बहुत अच्छी है। सकस, एलूल साहिबा को हेलो कहो। ये तो बोलती भी है। हाँ। इसके अलावा यहाँ पर एक कछवा भी है, और इसके अलावा गली का एक कुत्ता भी है, करामुक। कभी कभी वो हमारे घर जरूर आता है। और ऊपर एक चीची रहती है। चीची? मेरी मछली। लेकिन उसका ख्याल रखना काफी मुश्किल है। तुम्हारी क्या बात है। मैं आपके लिए शॉल लेकर आती हूँ, और फिर ऑर्डर करेंगे खाने के लिए। आप यहाँ पे आराम से बैठ जाइए। हाँ ठीक है। सेलीन, सेलीन,
दमीर, खुश आमदीद। कहा था कि मैं ठीक हूँ। यहाँ आने की क्या जरूरत थी तुम्हें? डॉक्टर ने एलुल साहिबा को आराम करने के लिए कहा है। हम यहाँ पे खड़े होकर बातें कर रहे थे। हमने ऑर्डर किया है, क्या तुम कुछ खाओगे? नहीं, मुझे भूख नहीं है, रहने दो। तुम्हारी ऑलिव ऑयल वाली डिश अभी तक अंदर पड़ी है, आप भी चेक कर देखिएगा। लाजवाब जायका है उसका, बहुत पसंद आएगा आपको यकीनन। दमीर कमाल की कुकिंग करता है, लेकर आती हूँ। तो तुम्हें आज भी वो डिश पसंद है? तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? सिलीन ने यहाँ आने का कहा था, मैं चली जाती हूँ। सिलीन सुनो, जहमत की कोई जरूरत नहीं, मैं बस जा रही हूँ। लेकिन इतनी जल्दी क्यों? अभी तो आई थी और कुछ खाया भी नहीं। मुझे कुछ जरूरी काम है, बस अभी भी याद आया। तुम आराम से अपना लंच करो और मेरी मदद करने का बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, लेकिन मुझे आपका ख्याल रहेगा। कम से कम आधे घंटे के लिए ही रुक जाती हैं आप। फिर कभी। एक बार फिर शुक्रिया तुम्हारा। लेकिन आप अकेले कैसे जाएंगी? मुझे रोड से टैक्सी मिल जाएगी, तुम परेशान मत हो। चलो अपना ख्याल रखना। दमीर देखो, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। उनके डॉक्टर ने मुझे कहा था कि उनकी तबीयत खराब है, उन्हें अकेले नहीं छोड़ना। उन्हें अभी टैक्सी में नहीं जाना चाहिए। क्या तुम उन्हें छोड़ दोगे प्लीज? ठीक है, छोड़ दूंगा। तुम क्या करोगी? मैं पहले लंच करूंगी और फिर ऑफिस जाऊंगी। ऑफिस में मिलेंगे। चलो, तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। दमीर, मैं टैक्सी ले लूंगी, तुम अंदर जाओगे प्लीज? वैसे ही मुझे बहुत शर्मिंदगी हो रही है। एलुल, तुम चुपचाप गाड़ी में बैठ जाओ। चलो एलुल। दमीर, मैं वाकई नहीं जानती थी, सच में। पता होता तो मैं कभी तुम्हारे घर नहीं जाती। हाँ, मैं जानता हूँ, तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है। न तुम जानती थी और ना ही सिलीन कुछ जानती है। हाँ, ये सब मेरी गलती है। क्या तुम्हें कुछ चाहिए? तुम थोड़ी देर के लिए अंदर आ सकते हो? मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आऊं क्या? नहीं, मुझे ऑफिस जाना है। हाँ, मैं समझ गई। यहाँ तो बहुत धूल है, तुमसे ये सब अकेले नहीं होगा। तुम किसी की मदद लेके ये अनपैकिंग करवा लो। दमीर देखो, मैं बिल्कुल भी नहीं जानती थी। अंदाजा तो था कि तुम्हारी जिंदगी में कोई है, लेकिन ये नहीं जानती थी कि वो और कोई नहीं, सिलीन है। अंदाजा ही नहीं था।
मैं तो समझ रही थी कि तुम किसी और को पसंद करते हो। माफ करना, मेरी हंसी की वजह मेरी उदासी हो सकती है शायद। मैं तो समझ रही थी कि तुम ऐदा को पसंद करते हो। ऐदा कहा तुमने? हाँ। ये ख्याल कैसे आया तुम्हें एलुल? जब उस रात हम रेस्टोरेंट में टकराए थे, तुमने उसका बाजू थामा हुआ था। बहुत हैरानी हो रही थी देखकर मुझे। यही सोच रही थी कि वो तुम्हारे टाइप की नहीं है। तो क्या तुम वाकई इस बारे में बात करना चाहती हो कि कौन मेरे टाइप का है और कौन नहीं? हाँ ठीक कहा, माफी चाहती हूँ। माफिया मांगना बंद करो तुम, ये सब अच्छा नहीं लगता मुझे। तो फिर क्या करना चाहिए मुझे? हम दो अच्छे दोस्तों की तरह बात नहीं कर सकते क्या, बताओ? और ना ही हम अच्छी तरह एक दूसरे के साथ काम कर सकते हैं। क्या पूरी जिंदगी तुम्हारी साबका मंगेतर बन के रहूंगी? मैं जा रहा हूं, अब तुम भी थोड़ा आराम कर लो। काफी थक गई होगी आज तुम। और इस मामले पे आइंदा बात मत करना। दमीर रुक जाओ, कम से कम कॉफी तो पीकर चले जाओ। बनाने में बस 2 मिनट लगेंगे, उसके बाद जो दिल चाहे कर लेना। दरअसल मुझे तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है। वहां बैठते हैं। सिर्फ 2 मिनट।